एक पिता का गजब तरीका काम कर गया, बेटी का घर बस गया। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती, पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई, हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ती जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी को होती देख पिता उसके लिए योग्य वर और अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत बना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपने ननद से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती, किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास सोचती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, और फ़ोन करके उसके पिता को बुला लेती हैं। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल से कुछ सीधे मुंह बात ही नहीं करता। सब मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। पिता सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन में छोड़ने आऊँगा। सास तपाक से कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने पास ही रखना, जितना दहेज भी दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में यह कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो चुड़ैल हैं। पिता कहते हैं कि चुड़ैल हैं और बाकी लोग? बेटी कहती है कि कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारे पे चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपने बेटी का दुख समझ गया और बोला कि ये बताओ, अगर तुम्हारी सास को तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम ससुराल में रहने के लिए तैयार हो जाओगी? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा दूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला बेटी, इस पैकेट में बहुत से धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा होएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें 6 महीने तक अपने सास का कहना मानना है, शांत रहना है, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे तुमको जवाब नहीं देना है। ऐसे करने से तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूँगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है। सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती हैं। यह देखकर सास सोचने लगती हैं कि भला ऐसा कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती हैं। अब बेटी अपने ससुराल में शांति से रहती हैं। सुबह सबसे पहले उठ जाती, सबके लिए नाश्ता बनाती, अपने सास ससुर की देखभाल करती, और कुछ कहते तो जवाब ही नहीं देती। मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो मेरा राज्य होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती। सभी के साथ शांति से रहती। यह देखकर ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद अपने बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपने बहू को खूब तारीफ करते। उसका पति भी उससे प्यार करता, देवर भी उसका बहुत आदर करने लगा, और ननद तो उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते। अब सास के खाने में जहर डालने समय उसके हाथ कांपने लगे। सास के घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और वो रोते हुए बोली, पापा, माँ को बचा लो, मैं 4 महीने से उसे जहर देती आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। पिता ने कहा, वो तो चुड़ैल हैं। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो मेरी सगी माँ से भी अच्छी हैं। रोने लगी और बेटी को रोता हुआ देखकर पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा, वो जहर नहीं था, वो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था, जिस सब मैंने तुझे एहसास दिलाने के लिए किया। तेरी सास ससुर पति देवर ननद बुरे नहीं है, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब तूने अपना व्यवहार बदल दिया है तो सब कुछ बदल गया है।
मेरी ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में इसी कहानियों के लिए लिखें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।